सुधी सबवे सविभो परमेश परात् परभूतविद प्रणतं पतितं अथ बुद्धिबलं जनतारण तारयितामिदम्। हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे विशेष महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। क्या आप दोनों पति पत्नी में होते हैं लड़ाई झगड़े या फिर आ रही है शादी में दिक्कत? तो आइए जानते हैं पति पत्नी और शुक्र ग्रह या फिर आपकी कुंडली में बन रहा है तो शादी के योग, या आप दोनों पति पत्नी के बीच चल रहे विवादित लड़ाई झगड़े क्लेशों से निजात पाने के लिए, मधुर संबंध बनाए रखने के लिए करें अचूक उपाय और टोटके। तो मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र ग्रह जो पति पत्नी का कारक है उससे जुड़े योग या दोष, कि आपकी कुंडली में क्या ऐसे दोष बन रहे हैं जिसमें आप दोनों पति पत्नी में क्लेश चल रहे हैं या लड़ाई झगड़े नियमित रूप से चलते रहते हैं, या फिर आप दोनों का तालमेल सही नहीं है। तो वीडियो के अंत में कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए जाएंगे जिनसे आप अपने जीवन में अपना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति दाम्पत्य जीवन को सुख और दुख दोनों से ही भर सकती है। जीवन साथी का घर कहें जाने वाले कुंडली के साथ में घर का स्वामी शुक्र को माना गया है। इस ग्रह की कुछ ग्रहों से गहरी मित्रता है तो कुछ से गहरी शत्रुता। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और राहु से शुक्र की नहीं बनती। पति पत्नी में मन मुटाव होना आम बात है, लेकिन जब बात रोज रोज की लड़ाई और क्लेश तक पहुंच जाए तो इस स्थिति को रोकना जरूरी है, वरना ये झगड़े पति पत्नी के रिश्ते में दरार डाल देते हैं। दरअसल जब जन्म कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित होता है या उसके स्वामी की स्थिति नकारात्मक होती है तो जीवन साथी के साथ लड़ाई की स्थिति बनती है। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पति पत्नी के झगड़ों को दूर करके उसमें प्रेम बढ़ाते हैं, और साथ ही इन उपायों को करने से पति पत्नी के बीच का क्लेश खत्म होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। विवाह पूर्व कुंडली मिलान आवश्यक होता है जब दो व्यक्ति जिंदगी पर विवाह बंधन में बंधकर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। यदि वर वधु की कुंडली में शास्त्र अनुसार 18 गुण से कम का गुण मिलान हुआ तो झगड़े की आशंका अधिक होती है। गुण दोष, बकुट का मिलान न होना, राशि मैत्री न होना आदि बातें सामने आती हैं। विवाह पूर्व कुंडली मिलान के साथ साथ ही मंगल दोष भी देखा जाता है। यदि किसी एक की पत्रिका मंगली हो और दूसरे की नहीं तो ऐसी स्थिति में झगड़े की आशंका बनती है। झगड़े की संभावना को हम कुंडली के सप्तमेश की स्थिति से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। यदि सप्तमेश छठे, 8वें या 12वें घर में स्थित हो तो इसके अलावा व्यवहार रूप से यह भी देखा गया है कि सप्तमेश पंचम में स्थित हो तो यह कलह का कारण बनता है। कुंडली में सप्तम भाव के क्रूर ग्रह यदि शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु की पूर्ण दृष्टि हो या इन ग्रहों में से अधिकांश की युति सप्तम घर में हो, साथ में खाने में शुक्र, शनि एवं सूर्य की युति होने पर दो शादी के योग बनते हैं। विवाह जीवन का एक ऐसा दौर होता है जिसमें व्यक्ति को न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का भी उतना ही ख्याल रखना होता है। हर व्यक्ति को एक अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है। जिस तरह महिलाएं एक सुयोग्य वर चाहती हैं, उसी तरह पुरुष भी एक समझदार, सुलक्षण और संस्कारवान जीवन साथी चाहते हैं जो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रेम और समर्पण से जीवन व्यतीत करने में यकीन रखती हो। आइए जानते हैं कि एक जातक की जन्म पत्रिका में ऐसे कौन कौन से विशिष्ट ग्रह योग होते हैं जो एक सर्वगुण, समझदार जीवन संगिनी दिलाने के कारक होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आपकी जीवन में आपके पति या पत्नी से बिना बात के ही अनबन हो जाएगी, या फिर कार्यस्थल पर किसी विपरीत लिंग से झगड़ा हो जाएगा। अगर आपका विवाह भी नहीं हुआ है तो खराब शुक्र विवाह में देरी भी करा सकता है। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक होता है, अगर इसमें कमी आ गई तो वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं शुक्र मजबूत करने के लिए उपाय। पत्नी का सम्मान करना सबसे
ज़्यादा जो जरूरी है और सबसे बड़ा जो उपाय है, पत्नी जो कि लक्ष्मी रूप मानी जाती है, अगर हम उनका मान सम्मान करते रहें और उनको खुशियाँ देते रहें, उनको खुश करने के अलग अलग टोटके अपनाते रहें, तो शुक्र ग्रह को प्रबल करना है और कुंडली को भी भाग्येश में शुक्र को भी प्रबल और साथ में उनको प्रसन्न करना है। साथ में शुक्रवार का व्रत मन और हृदय पर काबू रखने के उपाय शुक्र की शुभता को सा सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज और चरी का दान करने से भी फायदा होता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को शुक्रवार का व्रत तो रखना ही चाहिए, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती रहती है। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और स्फटिक की माला से शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल, घी, दूध, चीनी, कपूर, मिश्री, दही आदि सफेद चीजों का दान करें। हाथ में चांदी का कंगन या गले में स्फटिक की माला धारण करें। माता लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा करें। महिलाओं का सम्मान करें। घर व घर के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें, इससे भी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। शुक्रवार के दिन घर में शुक्र यंत्र की विधि विधान से स्थापना करवाएं और ब्राह्मण द्वारा पूजन करके इसकी स्थापना करें। इस यंत्र की नियमित पूजा करते रहें। अगर संभव हो तो सफेद रंग का पुष्प इस पर अर्पित करते रहें, इससे भी शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। पति पत्नी दोनों सुबह शाम एक साथ मिलकर माँ पार्वती की पूजा आरती करने के बाद घर में गंगा जल छिड़कें और माँ पार्वती से घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। उपाय तभी करें जब दोनों पति पत्नी चाहते हैं कि उनके बीच में प्रेम बना रहे, क्योंकि यह उपाय दोनों को एक साथ मिलकर करना होगा। किंतु अगर किसी कारणवश शाम को एक साथ न कर सके तो सुबह को एक साथ जरूर करना होगा और इसके साथ शाम को पति अथवा पत्नी दोनों में से एक को पूजा करनी चाहिए। यदि दोनों करें तो अति उत्तम। तो ये तो थी शुक्र ग्रह और पति पत्नी में चल रहे तनाव और उनसे जुड़े उपाय। तो मित्रों, अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई ग्रह दोष तो नहीं, या ग्रह पीड़ा या ग्रह कोई नीच का तो नहीं, और अगर आप अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान का उपाय, तो आपके सामने दिए नंबर पर आप घर बैठे ही हमें संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के माध्यम से कुंडली दिखवा करके अपनी समस्याओं के समाधान का उपाय घर बैठे ही जानकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।